तो भारतीय समाज पार्टी ने फैसला किया है, भारतीय समाज पार्टी ने आगाह कर दिया बांसडीह के दरोगा को और बलिया के एसपी कप्तान साहब को, बलिया के डीएम साहब को, कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा तो बलिया के बांसडीह छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको बैठाए। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने निर्णय लिया है कि आज शाम तक अगर बलिया के बांसडीह के कोतवाल दरोगा जी अगर सस्पेंड, सिपाही जी सस्पेंड, स्टोनो सस्पेंड नहीं होते हैं तो 7 तारीख को बलिया की बांसडीह थाने का घेराव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। और यह हमारे सम्मान की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है। बलिया में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं, हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है पीला गमछा लेके चल, और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। हो रही सर, आपकी सरकार में ही अगर आपके कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं हो रहा है तो क्या ऐसे सरकार के साथ आप कितना दिन चलेंगे? क्या अगर नहीं रुका इस तरह का तो क्या रास्ता अलग होगा? देखिए, हमारा लड़ाई यहाँ आर पार की होगी। कार्यकर्ताओं के लिए अलग होगा रास्ता। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा साथ छोड़ेंगे तो लड़ाई आर पार की होगी। बीजेपी के हम उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को ये संदेश दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के कप्तान साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के डीएम साहब को संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, अगर अपने सोच को नहीं बदलेंगे तो उनके सोच को बदलने का काम ओम प्रकाश राजभर खुद करेंगे। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री तक संज्ञान में दे रहा हूं, आपके माध्यम से कप्तान साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं, आपके माध्यम से डीएम साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ने वाले नेता हैं। 2017 में हम सरकार में थे, लड़ रहे थे। सरकार से भी लड़ जाएंगे सर। गरीब के साथ अन्याय होगा तो लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, सरकार से बिल्कुल लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए सरकार से भी लड़ना होगा तो लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए मूल पूंजी है, हम कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो जिससे लड़ना होगा उससे लड़ा जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो साथ भी छोड़ेंगे, अब जरूरत पड़ेगा तो उस पर विचार करेंगे। जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। अगर कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं होगा तो आने वाले समय में डू और डाई का फैसला होगा, लड़ाई आर पार की होगी। बड़ा फैसला या तो कार्यकर्ताओं के हक में होगी या तो सरकार उन अधिकारियों के हक में खड़ी होगी। कार्यकर्ता सरकार बनाता है, ये लोग जो थाने में बैठ करके पंचायत कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों से वसूली कर रहे हैं। क्या नाम है, किस तरह का मामला बांसडीह तहसील और थाने पर हुआ था? हमारा नाम उमापति राजभर है। हम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी हैं। क्या हुआ? हम कल तहसील में कुछ काम से आयल हूँ, हम धर्मेंद्र गोड़ के बस्ता के सामने बगल में हम खड़ रही। एगो 4 व्हीलर हुए हमारा वो गोड़ पर अचानक वो चढ़ा दी हुआ। हम चिल्लाए लगूँ कि अरे भाई गोड़वा टूटल। हम कहें कि थोड़ा अब तू करिए तो और पूरा चढ़ा दिए। जब चढ़ैला के बाद हम उनका से कहें कि तारा लौकत नहीं खे, ओकरा बस उतर के हमके गाली देवे लगुअन। तो हम उनकर कालर कहें कि और हमके कचार दिहल और हमके गाली देता रह। यही पर कुछ लोग वकील साहब हुअन लोग, तमाम लोग बर बचाव कर दी हुअन। हमू पटा गए। ओकरा बाद से वो पता चलो कि एसडीएम साहब के स्टोनो हवन, वो कोतवाली में फ़ोन करके उनकर दीपक नाम हो, तो फ़ोन करके हम वही कचहरिया में खड़ रही। तब तक रंजीत एक एसआई दरोगा रहुअन, एगो शैलेश सिपाही हमार बाई रह के लेके जाए लगुआ लो। हम पूछे कि भाई का बात बा, हमार बाई छोड़ा, हम हूँ एगो सम्मानित आदमी, का कैले बानी, हम विधानसभा प्रभारी हैं सुभाषपा के।
वो को कुछ ना सुनन हमारे के ले जाके और अंदर पैखाना वाला जौन ओमा रूम बा ओमा बंद करके पाटा से ले करके और हई गाटा पर देखी हैया मार देले बना लो, आँख से मरले बना दिखाई नहीं खे देता मता। कहाँ ले गिलो लंगिया? अंदर कोतवाली में ढुका के बड़ी मार मारो। कोतवाल भी वहीं खाड़ था, कोतवाल के बुलाए कि भाई उसको इधर लाओ, फिर भी खींच करके हमको मारे, जो कि हमारा गामछा भी खींच कर फेंक दिया कि तुम पीला गामछा वाला बनते हो, और बेरहमी से मुझे मारा गया। तो अब विरोध नहीं किए कि साहब हमको क्यों मार रहे हैं, हमारा क्या दोष? हम पूछे, एकदम कुछ नहीं सुना था, हमको बेरहमी से मारे। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, एकदम हम सच्चाई बोले हैं। अभी मेरा आँख मेडिकल आप लोग करवाइए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इससे। क्या हुआ फिर तहरीर दिए आप? हम तहरीर दिए हैं और लोग बोले हमको, कोतवाल साहब जो संजय सिंह हैं हमको दबाव डाले थे कि आप सुलह कर लीजिए। कैसा सुलह? वो गलती हो गया उनसे, अब इस तरह से कह रहे थे, हम कहे कि नहीं इन पर मुकदमा करिए। किनके ऊपर मुकदमा? वो जो मारे हैं, जो साई दरोगा। अभी क्या स्थिति, अभी भी कहीं से दबाव आ रहा है? अभी हमारे कहीं दबाव अभी तक कोई नहीं, हमारे यहाँ फ़ोन किया है, हमको बुलाए हैं कल सीओ साहब की, कल आइए आपका मुकदमा लिखा जाएगा। अभी तक अब जा रहे हैं वहाँ। क्या चाहते हैं आप? हम उनको सस्पेंड करके उस पर जो कार्रवाई करिए, मुकदमा उन पर करिए कि हमको अन्याय, जब हमारे ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता को, हम पार्टी के भी एक जुझारू गरीबों के लिए हम लोग लड़ते हैं, अगर कोई हमारे में निर्दोष नहीं है तो हमको जब इस तरह से मारेंगे पीटेंगे तो आम जनता को क्या करेंगे ये लोग? अच्छा, माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर से आपसे संपर्क हुआ इस मामले को लेकर? अभी देखिए, हमारे पार्टी के तमाम लोग वजह रहुआ, हमारे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता माननीय सुनील सिंह जी रहुई, नेताजी से बात करूँ, नेताजी हमारे सामने फ़ोन कैले रहुई, वहाँ कहीं के कहूँ कि उस पर कार्रवाई कराइए, तुरंत तो उन पर मुकदमा करिए। और हमारे सामने कप्तान साहब भी बोले कि उनको मारने का हक नहीं था, उस पर तुरंत कार्रवाई करिए, लेकिन अभी तक उनको सस्पेंड करिए। अच्छा। हमारे सामने वहाँ कहीं के, लेकिन अभी तक कौन ऐसा तू नहीं खे भाई। और रौरा सब से यह गुहार बावे कि रौरा सब एक खबर के न्याय दिलवावे खातिर अधिक से अधिक चलावे के काम करी। अच्छा, माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी एक मंच से कहे थे कि हमारे कार्यकर्ता पीला गमछी लगाकर थाने तहसील पर जाए तो सम्मान मिलेगा, एसडीएम सुनेगा, इंस्पेक्टर सुनेंगे, आपकी समाधान करने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन आपको तो दूसरा ही हो गया। देखिए, नेताजी जौन कहले मन, कुछ ऐसा कर्मचारी अधिकारी बाड़न कि हमनी के देख के पीला गमछा वहाँ लोग के शोभत नहीं खे, हमनी के तमाम माने वहाँ लोग के बेइज्जती करे पर तुलल बाड़न लो। ये तरह के कुछ कर्मचारी अधिकारी बाड़न जौन की जैसे ही रंजीत एसआई बाड़न जे तरी कैले बाड़न, ऐसा लोग, और शैलेश सिपाही ऐसा लोग बाड़न। जांच होगी तो मामला प्रकाश में आएगा, सही है कि पीटा गया है। एकदम हमारा मेडिकल करा कर रौरा देख ली, हई हाथ पर देखी, हई अभी काला के हई निशान भइल बा पाटा के, हई हाथ पर देखी, हैजा हई फूलल बावे, आँख से ही दिखाई नहीं। जब मेडिकल रौरा सब करवा दे तो दूध के दूध, पानी के पानी हो जाए। न्यायप्रिय एसपी से आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे ज़िले के न्यायप्रिय एसपी साहब हैं? हम एसपी साहब से यह कहब कि उनके तुरंत सस्पेंड करा के उन पर उचित कार्रवाई जौन बावे कि फिर ऐसा केहू पर अत्याचार मत करस, न तो हम सब गरीब आदमी के बेवजह से मारल जाता है, जौन की दबंग लोग तरह तरह के तमाम ऐसा कांड करके आवत रहन, उनका के सुरक्षित लोग बैठावे के काम करें। लेकिन एगो हम गरीब कार्यकर्ता हमी, हमारे के देख के अगर ये तरी हम लोग के करता हूँ लोग, और लोगन से ही क्या करते हैं लोग। हम जी कैसा प्रेस वार्ता आयोजित किए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल की घटना है बांसडी कोतवाली की।
यहाँ तहसील में हल्का फुल्का विवाद हुआ था SDM के स्टेनर से, तो मामला शांत हो गया था। थोड़ी देर बाद वहाँ का एक SI हैं रंजीत विश्वकर्मा, वो आए हैं और एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधानसभा के प्रभारी भी हैं, उमापति राजभर जी, इनको थाने में ले जाते हैं और बेरहमी से इनको मारा पीटा गया है। उसमें कल मैं जब सुना तो भाग के यहाँ आया 5D कोतवाली में, वहाँ से हमने कप्तान साहब को फ़ोन भी किया। कप्तान साहब यहाँ कोतवाल को भी बड़ा बोले, CO साहब को लगाए, SDM साहब भी भाग के आए। समझ में नहीं आता है कि हम लोगों की सरकार, योगी जी की सरकार हर थाने चौराहों को CCTV से लैस कर दी है, लेकिन कुछ इस तरह के अधिकारी या कर्मचारी जो सरकार को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं, किसी भी व्यक्ति को थाने में पकड़ के मारना ये बहुत बड़ा अपराध है। वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति जो रंजीत विश्वकर्मा और सिपाही शैलेश वर्मा हैं, और बहुत उनको पीटा गया। तो उसी को लेके हम आज यहाँ प्रेस किए हैं कि अगर आज शाम तक उस SI के खिलाफ और सिपाही के खिलाफ विभागीय दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो फिर 7 तारीख को हम यहाँ बांसडी कोतवाली का धरना हम लोग घेराव करेंगे, और उस घेराव में हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी शामिल होंगे। क्यों मारे हैं, क्या रीजन रहा? क्या आपके नेताजी कुछ मिसबिहेव किए थे, कुछ किए थे क्या दरोगा जी से? किसी प्रकार का मिसबिहेव नहीं था। ये जब यहाँ तहसील परिसर में थे तो स्टेनो हैं और अपनी गाड़ी 4 व्हीलर निकाल रहे थे, इनके पैर के ऊपर चढ़ गया। तो ये बोले कि अरे मेरा पैर दबा है। जो मेरा पैर दबा है तो बैक किए, फिर और चोट लगी होगी। उसके बाद ये उससे थोड़ा सा उलझने के बाद मामला, वहाँ वकील साहब जी लोग थे, अपना छोड़ा उड़ा दिए, मामला शांत हो गया। अब ना मालूम स्टोनो जो हैं वो शायद कोतवाली में फ़ोन किए होंगे। अब आधे घंटे बाद सब इंस्पेक्टर विश्वकर्मा और एक सिपाही, वो जो शैलेश हैं, ये इनको पकड़ के ले गए। ये बताते रह गए कि देखो भाई हमको तो खुदे वो मेरा पैर कुचला है, उसके बावजूद ले जाके थाने में इनको बेरहमी से पीटा गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज कल हम लोग उनको तहरीर भी दे दिए हैं। अगर आज शाम तक कार्रवाई नहीं होती है तो फिर परसों हम लोग 7 तारीख को घेराव करेंगे। अच्छा, मान लीजिए अधिकारी का फोन गया, पुलिस वहाँ मौके पहुंची तो पहले मामले की जांच भी कर सकती थी, तो क्या अधिकारी को फेवर करते हुए बिना जांच के ही किसी को पीट देना उचित है? और यही तो बात है ना, यही कुछ सरकार के ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो पूरी तरह से सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। हमारी कप्तान साहब से बात हुई, कप्तान साहब कहे कि देखिए आपके नेता का सवाल नहीं है, सवाल है कि आम जनता को भी किसी को मारने का अधिकार नहीं है पुलिस को थाने परिसर में। उसके ऊपर जो भी अगर कोई काम ऐसा किया है, झगड़ा किया है, तो उस पर मुकदमा कर दो, जो भी करना है चालान करो, लेकिन मारने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? क्या ये पहली घटना है चौकी इंचार्ज की? नहीं, देखिए अभी हमारे बगल में ये चौहान जी हैं, इस कस्बे के ही रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? शंभूनाथ जी हैं, और ये रमाकांत जी हैं। इनकी भी पीड़ा हम ये जब सुने कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दरोगा के खिलाफ हो रहा है, तो ये भगे आए कि भैया मेरे सामने मेरे लड़के को पीटा विश्वकर्मा दरोगा ने, और इनको भी पीटा। अब बताइए, इस तरह की हरकत वो कर रहा है, और यहाँ पे बैठे हुए कोतवाल संजय सिंह, इनको मालूम होना चाहिए कि अगर इस तरह की, तो उनके ऊपर अपने अधिकारियों को बताना चाहिए ना। ऐसे सीओ साहब हैं, उनको भी बताना चाहिए। इस तरह की हरकत ये पहली घटना थोड़े है। नेताजी आपके गर्दन पर पीला गमछा है, सुनने में आया कि पीला गमछा को लेकर भी कुछ विवाद हुआ कि पीला गमछा पहन के आए हो। पीड़ित का कहना है, पीड़ित का जिस तरह से आपके नेता का कहना है कि पीला गमछा लेकर आए हो, अगर दौरान कपड़े से पिटाई करने लगे। आपकी भावना को समझ रहे हैं। अगर उसकी मानसिकता गलत है किसी के प्रति, तो वो कुछ भी कहेगा। अगर उसके दिमाग में ये है कि ये गरीब लोग हैं, कहीं नहीं जाएंगे, कुछ भी बोल लो, तो कुछ भी बोलने पे तो कुछ भी बोल सकता है। वो तो ये नीला गमछे वाले को बोल सकता है, भगवा गमछे वाले को भी बोलता है। तो उसकी तो आदत है ना, जब सरकार को बदनाम करने के लिए वो तुला हुआ है, तो
तो किसी को बोलेगा, उसमें कोई वो नहीं है। उसकी आदत ही है कि मैं सरकार को बदनाम करने के लिए मैं कर सकता माननीय हूं। मंत्री जी एक बार अपील किए थे कि गमछा लगाकर सम्मान तरीके से तहसील में जाए और जो दबा कुचला व्यक्ति है उसकी फरियाद एसडीएम की है रखे, उसको न्याय दिलाए, उसको आवाज उठाए। तो क्या ये लगता नहीं है कि उल्टा हो रहा है? बलिया में पीला गमछा पहन के गए माननीय तो मंत्री जी के कहने का मतलब ये था कि देखो भाई, तुम लोग गरीब कमजोर लोग हो, अपना सिंबल लेके नहीं चलोगे तो तुमको कोई नहीं पहचानेगा। तो मतलब यही था कि पीला गमछा जब लेके चलोगे तो दरोगा या जो भी सामने वाला अधिकारी होगा वो समझ में उसको आएगा कि नहीं ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का है, तो तुमको सम्मान के साथ बैठाएगा, तुम्हारी बात को सुनेगा। क्योंकि दबे कुचले लोग हैं, एक सिपाही से बतियाने में दिक्कत पैदा होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अपना गमछा लगा के कहीं भी जाओ तो जाओ और अपने लोगों के हित के लिए उनसे बात करके उनका मामला सॉल्व करें। अच्छा सुनील जी, आखिरी सवाल, तमाम प्रकार के गाइडलाइन जारी होने के बाद भी सरकार द्वारा ऐसे अधिकारी और कर्मचारी बाज नहीं आ रहे हैं, आखिर में इन लोगों की मंशा क्या रहती है? अब मनसा क्या कहा जाए, आप देख ही रहे हैं जोगी जी की सरकार तो भाई बढ़िया काम कर ही रही है। अभी यहाँ आपके यहाँ दरोगा थे, वहाँ मिर्जापुर में पकड़े गए हैं एंटी करप्शन टीम से। तो सरकार तो पूरा चाह रही है, उसकी सोच है कि भाई जो भी पीड़ित जा रहा है उसके साथ न्याय हो। लेकिन इस तरह के भी कुछ गलत मानसिकता के लोग हैं तो उनका भी इलाज हो रहा है और इलाज होगा। मानिए कि आपकी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसे? क्यों करेगी? कोई नहीं करेगा। हमारी पार्टी हो चाहे भाजपा हो चाहे कोई हो, इस तरह का बर्ताव क्यों बर्दाश्त किया जाएगा? अगर दरोगा इस तरह की हरकत करता है तो एकदम उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शाम तक अल्टीमेट आज